Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इस तरह भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं बराबर घर घर तक पहुंची हैं और तमाम लोगों को मालूम है कि अगर शहर का विकास करना है, देश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है जो काम के लिए अग्रसर है। जमानत जब्त हो रही है इस बार, भाजपा कांग्रेस की जमानत जब्त करेगी। से ये पूछना चाहता हूँ कि 70 साल में जो चाहिए था मुसलमान को, सांसद जी दे सकते रहे, मंत्री दे सकते रहे, शिक्षा, हमको सबसे अच्छा लगा मोदी जी का। इस वक्त एमपी तक मौजूद है जबलपुर में और जबलपुर के अब्दुल हमीद चौक पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर यहाँ की जनता इस बार किसको वोट देगी, बीजेपी से आशीष दुबे या फिर कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव को। तो आइए लोगों के पास पहुँचते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जबलपुर के इस इलाके की जनता जो है वो क्या कुछ चाहती है। मौलाना साहब हमारे साथ हैं। स्वागत एमपी तक पे आपका। ये बताइए इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको चुनाव में, लोकसभा में? जबलपुर में लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें माहौल अच्छा है, इसलिए कि जबलपुर में अच्छा विकास हुआ है और जिस चीज़ की ज़रूरत थी जबलपुर में वो माशाल्लाह पूरा हो रहा है। जिस तरीके से और भी सालों में जो है जबलपुर में उतना विकास नहीं हो पाया जितना इस बार जो है अच्छा विकास हुआ। जबलपुर के लोग और आशा करते हैं कि इसी तरीके से अगर ये सरकार बनती है और आती है तो जबलपुर का और ज़्यादा विकास होगा। बीजेपी की सरकार से खुश है? हाँ, जिस तरीके से मोदी साहब ने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास और सबका साथ, तो इस तरीके से हमारे जबलपुर में तो देखने को मिला है कि सबका साथ सबका विकास सबका साथ ये हुआ है जबलपुर के अंदर। और ये राजधानी जबलपुर के अंदर जो है ये माहौल अच्छा है। यहाँ से उम्मीद है कि बीजेपी ही कामयाब होगी। आप बताएं, आप युवा हैं, क्या आपको लग रहा है इस बार कौन जीतेगा यहाँ से? जी, अपने यहाँ से तो भारतीय जनता पार्टी की ही लहर काफ़ी समझ में आ रही है, माहौल भी अच्छा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं बराबर घर घर तक पहुंची हैं और तमाम लोगों को मालूम है कि अगर शहर का विकास करना है, देश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं है जो काम के लिए अग्रसर हो। आप बताएं, जनरली मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता रहा है, लेकिन अभी जितना मैंने लोगों से बात की बीजेपी के काम से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए क्या है, ये जो चुनाव है ये उन गरीबों का चुनाव है जो महंगाई की चपेट में आए हैं। ये चुनाव उन नौजवानों का है, उन युवाओं का है जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने पढ़ाई, उनके माँ बाप ने पढ़ाई कराई, उनको नौकरी जॉब मिलना चाहिए। आज जो 10 सालों में बेरोजगारी का जो माहौल चल रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर, ये 45-50 सालों में इसके पहले कभी नहीं हुआ। और ये उन गरीब परिवारों का है जो मिडिल क्लास के लोग, जो अपना परिवार 10 से 12 हज़ार रुपये महीने में अपना घर चला लेते थे, अपने लिए आशियाना बना लेते थे, परंतु इस 10 सालों में जो महंगाई की चपेट पड़ी है कि आज जो 400 रुपये का सिलेंडर आज 1200 रुपये का मिल रहा है। आज जो लोहा लोग अपने परिवार के लोग जो अपने आशियाना बनाते थे 2800 रुपये का सरिया मकान बनाने के लिए आज वो 6500 रुपये का सरिया हो गया है। ये इस बार कोई जात पात का चुनाव नहीं है, ये महंगाई और बेरोजगारी का चुनाव। महंगाई, बेरोजगारी क्या आपको लग रहा है मुद्दा है? और जबलपुर से कौन आगे दिख रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? जबलपुर से तो बीजेपी नहीं दिख रही है कहीं पर। कांग्रेस के दिनेश यादव जी छाए हुए हैं पूरे शहर में। और ये चुनाव आज आप देख रहे हैं बीजेपी जो है हर मुद्दों से भटका रही है। आज पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। आज पेट्रोल के रेट देख लीजिए, गैस के सिलेंडर के रेट देख लीजिए। सबको भुलाकर वो सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। ये धर्म की आड़ में सारे बेरोजगार, महंगाई, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, ये सबको भुलाना चाह रहे हैं। लेकिन आज का नौजवान जागा हुआ है, सब जागे हुए लोग हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं समझाने की ज़्यादा, सब देख रहे हैं। और आने वाला समय इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बन रही है। जबलपुर का बताइए आप। जबलपुर से तो दिनेश यादव जी जीत रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप भाई साहब कमल का फूल बकायदा लगा के हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जबलपुर से दिनेश यादव आगे चल रहे हैं। जमानत जब्त हो रही है इस बार,
भाजपा कांग्रेस की जमानत जब्त करेगी और ये शहर में आप माहौल देखेंगे, घूमेंगे। अभी यहाँ बैठ के बोलने का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस के लोग एक 10 रुपये का चंदा लेके जो चुनाव लड़ रही है उससे कोई उम्मीद रखेंगे आप? एक डब्बा लेके चल रहे 10 रुपये डालते आइए हैं, उस आप उनसे उम्मीद रखेंगे? महंगाई की बात हमें भाई कर रहा है। महंगाई आज जो महंगाई और उसकी पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, वो जो पैसा जो आ रहा है उससे विकास भी तो हो रहा है। पहले जो मजदूरी नहीं, मतलब विकास के लिए मैं मजदूरी कितनी थी? ठीक है, मैं मजदूरी कितनी है? जब मजदूरी कम रही, हमारे भाई बोल रहे हैं ये मजदूरी हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेटकरण हो रहा है, जिसके कारण आज महंगाई चरम सीमा पे है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज हमारा रेलवे स्टेशन है जबलपुर रेलवे स्टेशन, जब ये रेलवे मध्य प्रदेश का नंबर 1 स्टेशन एयरपोर्ट की तरह बनने वाला है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप नहीं, आप कार्यकर्ताओं से नहीं, मैं जनरल पब्लिक से भी बात करने जाऊंगी, मैं आपके पास भी आऊंगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि जबलपुर में जो, क्योंकि देखिए मुस्लिम बाहुल इलाके के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, कौन यहाँ से आपको आगे नजर आ रहा है? मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रही पानी की, जो 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती था, उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी थी। दूसरी चीज़, इतने वर्षों से यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, लगातार यहाँ पे पार्षद हैं कांग्रेस के। एक कांग्रेस के विधायक और पार्षद यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की लागत से बड़ा काम बताएं जो उन्होंने मुसलमानों को यहाँ पे उनको सौगात दी होगी। सबसे बड़ी समस्या एक ये आती, मैडम, जिस रोड में हम करें, जिस रोड यहाँ से संजीवी नगर तक जो हॉस्पिटल तक रोड जाती है, रोड 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई ये रोड है। ये रोड पहले 20 फीट की हुआ करती थी, आज उसको 60 फीट की करके सौंदर्यीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। हम विकास करने जब निकलते तो हम ये नहीं देखते कि कौन वर्ग कहाँ से आता है, कौन से समाज का विकास हो रहेगा। हमारा मूल मंत्र होता है, वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मूल मंत्र दिया है, सबका साथ और सबका विकास लेके हम जनता के बीच में आशीर्वाद लेंगे। सड़क को लेके कह रहे हैं कि कांग्रेस, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सड़क को लेके कह रहे हैं कि सड़क पहले छोटी थी, बीजेपी के आने के बाद सड़क बड़ी हुई, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, अभी इन्होंने जो पॉइंट बोला कि आप यहाँ के पार्षद से और यहाँ के विधायक से पूछिए कि 1 करोड़ रुपए का इन्होंने काम क्या कराया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जुमलेबाज, ये झुट्टे लोग जो बात करते हैं कि कांग्रेस ने क्या कराया और कैसे कराया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप 2 कदम आगे बढ़िए। जामिया मदरसे का रोड जो है 1 करोड़ 36 लाख रुपए से मैंने निर्माण कार्य का काम हो गया है, 80% काम हो गया है। आप ये राजीव गांधी आवास योजना में चारों तरफ बाउंड्री वॉल काम कराने का काम मैंने कराया है, जिसमें 1 करोड़ 22 लाख रुपए का काम है, जिसमें पेवर ब्लॉक लगाने का है। एक काम मैंने और कराया है जिसमें 46 लाख रुपए का नाला निर्माण काम कराने का है। ये जो लोग ये जुमलेबाज बोलते हैं कि काम नहीं कराया, मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, ये इस बात को क्यों एग्री नहीं करते कि आज देश में, हमारे शहर में हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है। हमारे यहाँ जो चुनाव है इस बार, विकास के लिए पैसा कौन देगी? सिर्फ भाजपा देगी। आप बताएं, एक करके जो भी काम जुड़ाए गए हैं, ये सारे काम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं। पार्षद फंड से कुछ भी नहीं बना है। माननीय महापौर इतना बड़ा मत ही नहीं आता पार्षद के, जो कराएंगे 1 करोड़ 30 लाख की एक रोड, 1 करोड़ 30 लाख की। मुझे ये बताएं, 1 करोड़ 36 लाख का भाजपा की गोद में जाके बैठ गए, भाजपा के महापौर हैं लखन जी। यहाँ से लखन जी और कांग्रेस के पार्षद जो रहे, यहाँ पे जो कार्य होते हैं, जो ड्रग्स बेचने के काम होते हैं, नशेड़ी के काम, मुसलमानों को सबसे ज्यादा नशा दिया जा रहा है। ये बताइए 1 मिनट रुकिए, मुझे ये बताइए। आप बताएं चाचा, आप बताएं क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा? बीजेपी, कांग्रेस, कौन यहाँ जबलपुर से आने वाली, आप बताएं। ये सब हमारे भाई परिवार के लोग हैं, खानदान के लोग हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 70 साल में जो चाहिए था मुसलमान को, सांसद जी दे सकते रहे, मंत्री दे सकते रहे, शिक्षा। हमको सबसे अच्छा लगा मोदी जी का, उन्हें कहा एक राह। किसी प्रधानमंत्री की ज़बान में ताकत नहीं थी। बहुत से प्रधानमंत्री आए, वजीर आजम आए, मगर ये किसी ने नहीं कहा कि एक राह। जिस कौम के अंदर पैदाइशी पढ़ने का सलीका बताया जाता हो और उसको जाहिल कौम
घोषित कर दिया इस कांग्रेस के लोगों ने। हमारे भाइयों को अक्ल होना चाहिए कि शिक्षा बड़ी चीज़ है, और शिक्षा नहीं होने के बाद अगर तुम नौकरी की बात करते हो तो नौकरी शिक्षा नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, और तुमको शिक्षा से वंचित किया गया, इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। आप बताएं कि क्या आपको लग रहा है इस बार क्या होगा? अरे बताइए तो, वोट तो देंगे ना। हाँ तो बताओ क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और बहुत खूब पार्टी है। मतलब आने वाले टाइम में जो विकास होने वाला है भारतीय जनता पार्टी ने करवाई। आज जो रोड बन रही है, ब्रिज बना है, भारतीय जनता पार्टी के उसमें बनाएगा। जो हाईवे ब्रिज बन रहा है और बहुत सी रोडें भारतीय जनता पार्टी में। आज जहाँ जो पानी की टंकी बनी है भारतीय जनता की पार्टी ने बनवाई है, और जो जहाँ भवन बना है एक, वो भी भारतीय जनता की पार्टी ने बनवाई है। आने वाले टाइम में भारतीय जनता तो खुश, काम से खुश है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जब मैं सवाल ले रही थी आपने कहा कि ईडी सीबीआई तमाम चीजें हो रही है, कांग्रेस ही लगातार जा रहे हैं। आपके मेयर, आप पार्षद हैं यहाँ के, आपके मेयर गए ना बीजेपी में, क्यों नहीं कांग्रेस रोक पा रही? कांग्रेस क्यों नहीं रोक पा रही वो कांग्रेस का विषय है। विषय ये है, इतना डरा दिया जा रहा है, पूरे देश का ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है जिसके कारण लोग ये सोचते हैं जेल में रहने के अच्छा हम 2-3 साल के बाद अपना प्रमाण देंगे कि हम सही हैं, और उसके बाद जो है FIR। चोर हैं जो भाग रहे हैं, सब चोरी किए हैं, सब लूटा मारी किए हैं। 70 सालों में सिर्फ देश को लूटे हैं क्या? जो भाग रहे हैं चोर चोर के। आप बताएं आपको क्या लग रहा है यहाँ से क्या होगा? आप बताएं। हमेशा यहाँ आप रोड पे चल के इंटरव्यू लो, रोडों की हालत देखो। हमें कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं, हम विकास की बात करते हैं। ये झुट्टों की सरकार है, देश को उन्होंने लूटा है। हम आम आदमी हैं, समझ गए? रोजगार, पेट्रोल डीजल है, 15 लाख 2 करोड़ लोग रोजगार देंगे। कहाँ गया रोजगार? कहाँ गया रोजगार? ये चिल्ला के लोगों की आवाज को बंद करना, ये बीजेपी का मानसिकता है ये। और ये 400 पार वो बात कर रहे हैं, लाएंगे क्या? पाकिस्तान से 400 पार लाएंगे क्या? एक करके आप बताएं क्या बोलना चाहते हैं? लाएंगे 400। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? बीजेपी की सरकार बहुत बहुमत से आ रही है। अच्छा, बीजेपी की सरकार बहुत बहुमत से आ रही है, ऐसा उनका कहना है। बात करें अभी इन्होंने आज ये शिक्षा पे बात की है। बीजेपी की सरकार ने शिक्षा पे GST लगा दिया, जो कि शिक्षा निःशुल्क होने चाहिए। हर किसी की बस की बात नहीं होती शिक्षा। गरीब लोग कैसे शिक्षा को प्राप्त करेंगे? GST से इनको दूर रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने शिक्षा पे भी GST लगा दिया। आज आप देख रहे हैं नए स्कूल प्राइवेटीकरण, स्कूल का ये करते जा रहे हैं, प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं। स्कूल से इन्होंने पूरा, स्कूल से ही ड्रेस कापी किताब का वो हो रहा है। आपको देखिए इसमें पूरा प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। युवा हैं, आप बताइए मुझे युवाओं के मुद्दे क्या हैं और इस बार जबलपुर से कौन लग रहा है आगे आएगा? मैम कांग्रेस ही जीतेगी। चाचा के विषय का जवाब दे रहा हूँ। चाचा जो बोल रहे हैं शिक्षा के लिए, चाचा की बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। चाचा बोल रहे हैं कि बीजेपी ने शिक्षा के लिए काम की है, कांग्रेस ने शिक्षा के लिए काम नहीं करी है। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन बना था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तो मिसाइल मैन थे, वो नहीं बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे, ठीक है ना? किसने बनाया? आज CBSE का पूरा पैटर्न, MP बोर्ड का पूरा पैटर्न, NCERT का पूरा पैटर्न किसने दिया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 1947 फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया ना। आप बोले ना कांग्रेस ने शिक्षा के लिए काम नहीं करा। वो बनी है, क्या बोलते, जामिया मिल्ला इस्लामिया बनी है, किसने न्यू रखा था? उसकी पूरी शिक्षा मुद्दा है। लोकसभा चुनाव जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा मुद्दा यहाँ पे लग रहा है लोकसभा? मैम शिक्षा से ज़्यादा सबसे बड़े 2 ही मुद्दे हैं, एक तो बेरोजगारी और दूसरा जो है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसा दे करके इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा पैसा दे के कांग्रेस को खरीद रही है, या अगर जो बिक जा रहा है उसको बेच दे रही है, नहीं को जेल में डाल दे रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हम इस इलाके में मौजूद हैं और लोग जो है बीजेपी को लेकर ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, और मुद्दे बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है और शिक्षा भी एक मुद्दा कहीं ना कहीं जो है। लेकिन फिलहाल
जिस तरीके से यहाँ पर बात हुई हमारी लोगों से, नजर आ रहा है कि बीजेपी थोड़ा आगे कहीं ना कहीं जबलपुर में चलती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ जबलपुर से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।